हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 5.3 का जो भी हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, दैट इज़ जो 9 से लेकर के 15 तक है ना। तो हम उस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। बट यहाँ पर एक आपकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और ऐसा नहीं कि आप इसको याद कर लो, रट लो, हाँ सर ऐसे है, तो नहीं। देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये भी समझ में आने वाला है। जिस तरीके से आपने 1 से लेकर के 9 तक को अगर आपने लगा लिया ना, 1 से लेकर के आपने 8 तक को अगर आपने लगाया है, तो 9 से लेकर के 15 तक भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। बट उसके पहले हमें कुछ बेसिक से फॉर्मूले और याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सुबह उठ करके इसको आपको फॉर्मूले को याद करना है। देखो, तो यहाँ पे बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। मतलब इनवर्स, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इनवर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे साइन इनवर्स थीटा, है ना। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, या फिर साइन इनवर्स एक्स, ये दैट इज कॉल्ड इनवर्स, है ना। तो हम बात कर रहे हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शन की जो है, उसके हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है बेसिकली हमारे पास 6 है, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, फिर जैसे उसका हम अपोजिट लेते हैं। तो हम इन सभी के जो है वो फॉर्मूले देखने वाले हैं। देखो, तो कुछ के हम फॉर्मूले याद कर लेंगे, कुछ की क्या, बेसिकली 6 ही तो हैं। तो 6 के 6 जो है आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। क्या है, देखो, जो फर्स्ट है, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली चीज़, आपको पहला फॉर्मूला मिला। ठीक है, देखो दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है कॉस एक्स का। ओके, तो दूसरा हम बात करते हैं कॉस एक्स का। तो कॉस इनवर्स है ना, अगर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स हो तो आप उसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे। आप जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको उसका जो डी डी एक्स जो कॉस एक्स है, सॉरी यहाँ पे आप डी डी एक्स लगा लेना। ठीक है, डी डी एक्स जो कॉस इनवर्स एक्स है, उसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है दो चीज़ें, है ना। साइन में ये कर लिया और कॉस में जस्ट हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया। बेसिक से देखो, चीज़ें को एकदम माइंड को एकदम ओपन करके रखो। देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली तुरंत की तुरंत याद हो जाएगी ना। हम बात करते हैं टैन इनवर्स एक्स की। तो टैन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी डी एक्स टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सिंपल आपको 3 फॉर्मूले मिल गए ना। अब हम इनके थोड़े से उल्टे वाले की बात कर लेते हैं, जैसे कि अपोजिट साइन का इनवर्स जो कोसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है, टैन का इनवर्स कॉट होता है। तो अब हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो पहले तो आपको ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन इनवर्स का जो डी डी एक्स निकालेंगे उसका क्या मिलेगा। अब ये अंडर रूट में नहीं होता, टैन जो है अंडर रूट में नहीं होता ना। हम इसके जस्ट अपोजिट की बात कर लेते हैं। देखो, तो हम पहले बात कर लेते हैं कॉट की, है ना। तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था टैन में, तो अब यहाँ पे बस सिंपली माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, है ना। अगली बात में ये आपका 4th हो गया ना। 5th फॉर्मूले की आप देखो बात कर लो। तो 5th फॉर्मूला आपका जो है साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है ना। हम बात कर लेते हैं अपने सेक की। तो सेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसका देखो क्या हो जाएगा। देखो, इसमें भी हमने क्या किया, कॉस वाले में हमने क्या किया कि माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किया था। इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। अब इसमें आप एक्स स्क्वायर -1 करोगे, है ना, सेक के लिए। सिमिलरली एक आपका और बचा क्या, कोसेक, है ना। तो कोसेक का अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स का अगर हम डी डी एक्स निकालें, दैट इज हम इसका अगर डिफरेंशिएट करें, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो साइन वाले में हमने क्या किया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोसेक वाले में भी जस्ट वही, अब जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/, फिर वही मॉड एक्स और √, इसमें वही चीज़ हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो ये बेसिक से जो है फॉर्मूले आपको 6 फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने हैं, है ना। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आपका जो कुछ हद तक तो आपने चीज़ें सॉल्व कर ली। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो नहीं आप सर हम 100% जो हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। कर लोगे लेकिन लेंथी प्रोसेस होगा। तो बहुत ही अच्छे से हम इन सारे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं कि इसका जो अल्टरनेट मेथड है वो क्या है, हम और सर क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। अगर हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर डिपेंड रहे ना बच्चे, इस फॉर्मूले के बेसिस, चलो ठीक है हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो आप इन सारे फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगर आपने पहले से याद कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने याद कर लिया है तो लगभग आपके 25% जो मुश्किलें हैं वो तो ऐसे ही हल हो गई, वो तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। हाँ, 100% नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी बची हुई हैं। ठीक है,
नाउ तो अब सर इसके बेसिस पे जैसे छोटे छोटे जैसे क्वेश्चन आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक छोटा सा जो है देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर आपने कहा मेरे पास y इज इक्वल टू था साइन इनवर्स 2x था। अब बात समझना, 2x था। तो सर आपको पता है कि हमें तो सर साइन इनवर्स x की हम जो है वो डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो साइन इनवर्स x की हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो इसको करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा, लेट 2x इज इक्वल टू क्या t मानना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा देखो, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, चैन रूल अप्लाई करते हैं ना, तो 2x आप ऐसे करोगे, ओके ठीक है, चैन रूल डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो साइन टी, अब बात समझना, सॉरी साइन इनवर्स टी, ठीक है, और टी की वैल्यू आपने ये मन ही मन में मान लिया है कि ठीक है सर टी की वैल्यू कितनी है, 2x है। तो साइन इनवर्स की, तो अब इसको कंपैरिजन करो साइन इनवर्स x। अब आपको देखो प्रैक्टिस की जरूरत है, पहले तो प्रैक्टिस की जरूरत है। तो साइन इनवर्स x, अब साइन इनवर्स x का देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो रुको टी स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या रखोगे, 2x, तो क्या करोगे 2x का होल स्क्वायर। अब फिर मैंने आपसे बताया कि आप जिस चीज़ को मानते हो आप उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हो। तो आपने माना किसको, आपने माना है 2x को, तो डी डी एक्स ऑफ, चाहो तो आप डायरेक्टली कर लेना, बट ऐसे डायरेक्टली मत करना, ऐसे इतने छोटे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस ये केवल आपको समझने के लिए, ठीक है। फिलहाल तो आपने कहा सर 1/√1 माइनस 2, क्या ही कर रहे हो सर आप, √1 माइनस 4x स्क्वायर होगा, बोलो, और इंटू में क्या हो जाएगा 2x का, आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एक और दे दिया, चलो आप इसका मेरे को करके बताओ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √x। चलो आप इसका मेरे को करके बताओ, देखिए कितने बच्चे कर लेते हो, देखें, कर लिया। चलो देखो ट्राई करो, अपना मैच करो, आंसर डायरेक्टली मैच करो, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर देखो कैसे कर रहे हो आप। तो tan इनवर्स, तो सबसे पहले सर हम इसको मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। सर आपकी इमेजिनेशन पावर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, मैथ्स में केवल इमेजिन करना और कुछ मत इमेजिन करने लगना है, अगड़म पगड़म गौड़म। देखो तो आपने कहा सर tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स √x, तो tan इनवर्स √x को हम सर हमने मान लिया क्या, t मान लिया। अब बात समझो, t, तो tan इनवर्स t, बात समझना, tan इनवर्स t। अब आप जब tan इनवर्स t का, यानी कि tan इनवर्स जब x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, x जस्ट लाइक t, ठीक है, तो क्या मिलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर। पास समझना, 1 + 1/t स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर। रुको एक मिनट, रुको, आपने t इक्वल टू क्या माना है, आपने इमेजिन क्या किया, t इक्वल टू √x है, तो आप क्या करोगे √x का होल स्क्वायर। फिर मैंने आपसे कहा कि आप जिस चीज़ को मानते हो आप उसको एक बार फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो किसको करोगे डिफरेंशिएशन, √x को आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे। आ रही इतनी बात समझ में आपने को बताओ, ठीक है। फिर आपने कहा सर 1/1 प्लस इस √x का आप अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, केवल x मिलेगा। अच्छा, आप कितने बच्चों को √x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, 1/2 √x, बोलो, ये हम अगर डायरेक्टली ऐसे कर ले तो, मतलब अगर आपने यहाँ पे अगर ये बात अगर मेरी आपने को ये अगर समझ में आ गई, मतलब आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये अगर ये चीज़ समझ में नहीं है, मतलब आपने कहीं कुछ वीडियो जो है मिस किया है ना। तो हमने कहा सर इसकी जगह हम डायरेक्टली रख देते हैं 2 √x, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 √x 1 + x, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। आ रही इतनी बात समझ में। चलो अगर आपका इतना आंसर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप देखो कि मैंने कैसे किया है। आप मेरे से बार बार बुलाओ सर, आप एक बार फिर वंस अगेन सर, ठीक है, ओके। चलो जल्दी से देखते हैं, टाइम की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त का तकाजा है भाई। ओके नाउ हम बात करते हैं एक और, आप मेरे को एक और चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। आप ये करो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट x। चलो आप इसका मेरे को करके बताओ। चलो जल्दी, नहीं कोई बड़ा नहीं है, चलो जल्दी करो। कर लिया। चलो देखो, तो आपको सर पता है, ये पता है सर, ये कॉस इनवर्स, अच्छा ये इसका फंक्शन दैट इज, ये इसका थीटा है। तो अब सर ये चीज़ बीच में आ रही है, तो हम इसको मान लेते हैं t, है ना। चैन रूल याद करो, इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन में हमें यहाँ पे क्या सोचना है, दिमाग में ऐसे, ये आपका मान लो ह्यूमन माइंड है, तो ये ऐसे दिमाग में है, ओ माय गॉड, यहाँ पे हमें सोचना है, क्या सोचना है, क्या सोच रहे हैं, t इज इक्वल टू कॉट x, t इज इक्वल टू हमने क्या सोच लिया, कॉट x सोच लिया। चलो अब हमने इतना सोच लिया, तो हमने कहा सर y इज इक्वल टू dy dx,
डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो देखो कॉस इनवर्स टी, अब मेरी बात सुनो, कॉस इनवर्स टी, तो कॉस इनवर्स टी दैट इज कॉस इनवर्स जस्ट लाइक एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन जानते हो क्या होता है, 1 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात समझना, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो टी स्क्वायर का मतलब रुको टी अब टी की तो वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे फंक्शन एक्स के टर्म में है, तो आप टी की वैल्यू कैसे रख सकते हो, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉट स्क्वायर, क्या कर दिया जाए, कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी समझ में आ रही है, हाँ सर 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सर मेरे को याद कर लेना चाहिए था, आपने सही बोला था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिलहाल अभी हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। माइनस का देखो कितना हो जाएगा, अच्छा फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि आप जिसको मानते हो आप उसका अगर फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपने माना किसको है, कॉट एक्स को माना है, तो डी डी एक्स कॉट एक्स, ठीक है। चलो एक बार कर लिया, अच्छा ये कितना हो गया, माइनस का माइनस लगा दो, इसको वैसे ही फिलहाल लिख दो 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और इंटू कॉट एक्स। अब देखो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, कितना होता है, तो कॉट एक्स का होता है कितना, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, यही तो होता है। चलो तो अच्छा ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो गए, कट गए, मतलब प्लस हो गए, जुड़ गए, ऐड हो गए, तो कितना आपके पास बचा, देखो ये आपके पास बचा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, आंसर जो है आपका, हाँ ठीक है, आंसर इसी में आ रहा है। अच्छा मे भी अगर आप चाहो तो यहाँ से इस कॉट स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकते हो, कैसे सर, देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपको आपने याद किया होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स या कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। तो नहीं ठीक है, चलो जाए तो फिलहाल आप इसको, हम सोच रहे थे ऐसा अगर भेजना ना, अगर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता ना, तो हम उसकी जगह रख लेते क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसको रूट से बाहर निकाल देते, कोसेक एक्स से कोसेक एक्स कट जाता, तो फाइनल आपका आंसर आ जाता कोसेक एक्स। बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो हम इसको ऐसे ही आंसर छोड़ देते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो फिलहाल अभी आपको यहाँ से ना बेसिक चीज़ों का आप जो है वो डिफ्रेंशिएशन करना सीख रहे हो, किसका, इनवर्स वाले फंक्शन का आपने डिफ्रेंशिएशन करना आप सीख रहे हो। अभी तो ये बहुत ही छोटी चीज़ें बची, बात समझना मेरी, बहुत ही छोटी ये सब चीज़ें हैं अभी। चलो देखें कितने बच्चे इस वाले क्वेश्चन को आप करके दिखाते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, कर लिया तो आप डायरेक्टली भगा करके वीडियो से आप अपना आंसर चेक कर लो, मैच कर लो, हैं, चेक कर लिया। चलो देखो जितने बच्चों का सही आ गया वो आप आगे बढ़ जाओ, और नहीं आया तो आप जो है फिर से वापस आ जाओ अपने बैक पोजीशन पर। चलो देखो, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम हम चैन रूल से करते हैं। तो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, हम ऐसा करते हैं, देखो आपके पास ऑप्शन है, आप अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करना चाहते हो, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से आप करना चाहते हो, तो इसको आप जैसे ऐसे मान लिया, बात मेरी समझना, थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आपने कहा सर ये y इज इक्वल टू सेक टी, तो वेयर आप ये बताते थे ना, वेयर t इज इक्वल टू बताते थे ना क्या, tan इनवर्स t, सॉरी tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप इसका फिर डिफरेंशिएशन करते थे, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा, डी वाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक टी। अब सेक टी का डिफरेंशिएशन आपको पता है, सेक टी का क्या होता है, सेक टी इंटू टैन टी, ये होता है। अच्छा आप इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डी टी डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मान लो आपका कहा, आपने कहा सर फर्स्ट, या आपने कहा सर सेकेंड, ऑब्वियसली बात है कि क्या कर दिया जाए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि डी टी और डी टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डी बाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स इज इक्वल टू, देखो डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, सेक टी इंटू tan टी इंटू डी टी डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कट गया, डी टी से डी टी कट गया, तो यहाँ से टी से टी भी क्या हो जाएगा, हम टी की यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो क्या मिलेगा आपको फाइनली, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक टी, टी की टी की वैल्यू देखो कितनी है, tan इनवर्स एक्स और इंटू tan, फिर देखो टी की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स एक्स, है ना, ये बोलो, फिर इंटू में क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ से जो देखो ये tan से ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अगर tan से अगर tan ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे आपके पास एक चीज़ ये आ रहा है, हमने डिफरेंशिएशन तो सही किया ना, सेक टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक टी का होता है सेक टी इंटू tan टी, यही तो होता है, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब है देखो, इस आपके अकॉर्डिंग आपने ये जो रखा है ना, तो आपके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेक tan इनवर्स एक्स
और यहाँ पे हम यहाँ से ये देखो ये tan इनवर्स ये tan x tan ये tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा इंटू एक्स। तो x को हमने पहले लिख लिया और फिर अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो बचेगा। लेकिन मेरी बात समझो, थोड़ा सा मेरी बात समझना। यहाँ पे आपका जो आंसर दे रहा है ना, ये आपका कुछ ऐसे दे रहा है, कुछ इस तरीके से दे रहा है, देखो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब इसके पीछे का रीज़न समझते हैं कि ऐसा जो है ऐसा ऐसे ये कैसे कर दिया। मेरी बात समझना है, ये भी आपका आंसर 110% सही है, बात मेरी समझ में बच्चे। यहाँ से आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर डोंट वरी, यहाँ पे आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका आंसर 100% सही है। देखो बात समझना मेरी, यहाँ पे देखो ऐसा क्यों ला दिया, ये जो आपने कहा ना सर, आपने जो बताया ये आंसर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो आंसर है ये ऐसा देखो क्यों आया है। तो पहले तो आप इतनी चीज़ें पहले नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ से समझना, इतनी बात समझ गए तो हम थोड़ा सा यहाँ से देखो समझते हैं ऐसा क्यों है, थोड़ा सा समय दो, ठीक है। देखो बात समझना, हम पता है क्या कर रहा है, पता है क्या कर रहा है कि ये इस सेक को ना क्या कर दे रहा है, tan में चेंज कर दे रहा है ना। बात समझना क्यों, देखो ऐसा क्यों कर रहा है, सेक को tan में चेंज करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली बात, हमारा जो tan से tan होगा ना वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आपको फॉर्मूला पता होता है क्या बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो ये होता है सेक और tan का रिलेशन, आप ऐसे तो इस्टेब्लिश करते हो, क्लास 10th याद आया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट में लगेगा अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाते हैं तो। बोलो यानी कि जहाँ पर भी अगर हम मान लो अगर हम t के टर्म में ले रहे हैं तो सेक t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर भी हमारे पास t है उसकी वैल्यू हम कितनी रख दें, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t रख दें। बात समझना, तो हम इस चीज़ को मिटाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बात समझ रहे हो। हम ऐसा करते हैं कि इस ये भी आपका जो आंसर आया वो भी 110% सही है, उसको आपको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क समझो, यहाँ पे हमें चीज़ों को जो है वो x के टर्म में रखना है या y, हमें केवल x के टर्म में रखना है ना। तो हमने कहा सर ठीक है, यहाँ से हम सेक t को चेंज कर देते हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये जो सेक t है ये कुछ ऐसे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर t, है ना, फिर इंटू tan इनवर्स। तो हमने देखो t, यहाँ पे हमने t की वैल्यू रखी है। अब यहाँ पे आप फिर से t की वैल्यू रखो, तो t की वैल्यू देखो आप क्या रखोगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर और t की देखो वैल्यू आपको कितनी रखनी है, t की वैल्यू रखनी है t की वैल्यू रखनी है tan इनवर्स x, ठीक है, और इंटू tan, ये देखो ये तो tan से ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x, और ये इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ी सी बात और समझना। अच्छा, अगर ये tan स्क्वायर इतना है, जैसे आप कहते थे सर कि अगर मेरे पास tan स्क्वायर x है तो हम इसको tan x का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस पूरे का होल स्क्वायर भी फॉलो कर सकते हैं, और ऐसा किया तो ये tan से ये tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में। तो आपने कहा सर फाइनली हमारे पास बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, और अपॉन में देखो हम इसको अपॉन में ऐसे लिख लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात समझना थोड़ा सा, यहाँ से हम इसको जो है देखो कुछ ऐसे लिखने वाले हैं, एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है ऊपर, ये चीज़ तो वही चीज़ तो है, मैंने वही चीज़ लिखा है ना, अपॉन। अब देखो 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर है ना बच्चे, बात समझना यहाँ से। देखो अगर आप कहते हो सर अगर मेरे पास अगर एक्स है तो इस एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखते हो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो सिमिलरली सर अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंडर रूट में कर दिया जाए, तो फिर तो बात तो वही होगी है। मेरी आवाज़ जी को गूंज रही है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो ऐसे कर सकते हैं। और देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 टाइम, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम, तो एक बार ये क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलेशन पता होना चाहिए किसका, सेक स्क्वायर और टैन। सेक और टैन का रिलेशन क्या होता है, तो सेक और टैन का रिलेशन हम स्क्वायर वाले की हेल्प से निकालते हैं। हाँ, अगर बोलता है टैन और कॉट का रिलेशन तो आपको ये पता होना चाहिए, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर बोलता है साइन और कॉस का रिलेशन, यार थोड़ी सी मेरी बात समझो, थोड़ी सी बात, ये सब सारी 10th वाली चीज़ें हैं, आप अपने छोटे भाई बहन से पूछोगे वो बता देंगे। चलो बताओ बच्चे, साइन और कॉस का रिलेशन, तो साइन और कॉस का रिलेशन से आपको फिर ये याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपसे पूछता है टैन और कॉट का रिलेशन तो आप वो बताओगे 1 अपॉन वाला बताओगे। लेकिन अगर आपसे अगर कोई पूछ लिया सेक और टैन का रिलेशन, तो सेक और टैन का रिलेशन के लिए आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
हरी भाषा में, है ना। सिमिलरली आपसे अगर कोई पूछ लिया कि सेक स्क्वायर, सेक और कॉट का रिलेशन, सेक और कॉट का रिलेशन, सॉरी सेक कोसेक और कॉट का रिलेशन, तो क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम जो है वो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो ये भी हो सकता है, और वो वाला हम क्यों नहीं ले रहे हैं, बेसिक सा रीजन क्या है कि वहाँ पे हमारे पास जो है ना, हमें अपनी वैल्यू जो है वो एक्स में लानी होती है, ठीक है। अगर एक्स में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आता अगर कन्वर्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बट कोई बात नहीं, है ना। उसके लिए हम कोई टेंशन हमें थोड़ा ना लेना है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज पर। पहले मेरी बातें कुछ समझ लो। एक्सरसाइज तो आप आसानी से कर लोगे, एक्सरसाइज आसानी से कर लोगे, नहीं आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ से आपको ये सब सारी बातें जो है वो समझ में आनी चाहिए, और इन सभी क्वेश्चंस का आपको जो प्रैक्टिस है ना वो भी होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। चलो बच्चे, आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स, और इसका जो आंसर आ रहा है हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। अगर आप बच्चों का आ गया है तो आपको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, आप डायरेक्टली आगे बढ़ो, और अगर नहीं आया है तो आप मेरे साथ चलो। इसका जो आंसर आया वो आया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इसका आंसर ये है। अगर आपका आ गया बच्चे तो आप डायरेक्टली आगे भगो 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 भगो, कोई आपको यहाँ पे रुकने वाली बात नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ो। देखो, तो जिन बच्चों का नहीं है बच्चे, वो आप देखो मेरे साथ, चलो आप देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो सर हम इसका लिखते हैं क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको डायरेक्टली करने वाले हैं। पिछली बार हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, इस बार हम डायरेक्टली करने वाले हैं। तो सर हमने इसको इमेजिन कर लिया, हमने सर इसको इमेजिनेशन कर लिया क्या, टी, दैट इज साइन टी। तो साइन टी का बच्चे आपको डिफरेंशिएशन पता होता है, क्या होता है, कॉस टी। रुको एक मिनट, टी नहीं लिखना है, टी की जगह आपको लिखना है tan इनवर्स ये एक्स लिखना है, ठीक है ना। टी की जगह आपको tan इनवर्स एक्स लिखना है ना। आपने कहा सर हम जिसको मानते हैं उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमने सर यहाँ पे कर दिया tan इनवर्स एक्स का, हमने फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया। तो फाइनली आपको देखो क्या मिला बच्चे, आपको मिल गया, इसको तो आप ऐसे ही छोड़ दो, कॉस tan इनवर्स एक्स, है ना। और यहाँ से आपको जो मिला है tan इनवर्स एक्स का, अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हाँ सर ऐसे ही आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन रुको, यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें एक बात, हमें यहाँ से ये बात समझनी है कि अब देखो, जैसे यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है ना वो कॉस और tan में है, ठीक है। देखो एक मिनट रुको, थोड़ी सी देखो, हाँ ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, है ना। चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। कुछ नहीं है, बात वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड करने वाले हैं। या फिर ऐसे सोचो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मान लो आप नहीं करोगे, तो आपने कहा यहाँ पे आपने इमेजिन किया, आपने ये कहा है सर t इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपने मान लिया है x। थोड़ी सी यहाँ पे बात समझना बच्चे, अगर t इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस tan इनवर्स x को आप अगर इधर की तरफ भेजोगे, तो ये जो tan इनवर्स है वो देखो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका tan t। सो tan t इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब मेरी बात, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर tan t इक्वल टू x है, तो आपको यहाँ से मेरी बात समझना, आपने कहा सर थोड़ा सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी बात समझना आप। तो यहाँ पे अगर हम ये कर लें सर, y इक्वल टू क्या, साइन टी, है ना। y इक्वल टू क्या कर लिया जाए, साइन टी। वेर आप ये बताओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे करते थे, वेर आप ये बताओगे कि ये हमारा पहला मिला, ठीक है। आप ये बताओगे कि हमारा सर यहाँ पे जो t है वो क्या है, tan इनवर्स x है ना। t इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x है। तो अब देखो, आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था, आपको मिलता था dy dt इज इक्वल टू साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, कॉस टी, ठीक है। और फिर आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका क्या मिलता था, dt बाई dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको यही तो मिलेगा। आपको ये दो चीज़ें मिली थी, है ना। ये आपका फर्स्ट मिला, ये आपका सेकंड मिला। आप क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। बात मेरी थोड़ी सी यहाँ पे समझना। तो फाइनली ये डिवाइस, ये dt से ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, dy dx इज इक्वल टू, देखो, कॉस t इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बात समझो, देखो बच्चे देखो, यहाँ से एक बात समझना। आपने सर कहा मेरे को यहाँ से सर कॉस टी की वैल्यू चाहिए, और हमें केवल बस tan टी पता है। ये tan टी कहाँ से आया, तो आपने कहा सर हमने माना था, है ना, t इज इक्वल टू tan इनवर्स x माना था। सो x इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan t। ये रूल है, आपने इनवर्स ज्योमेट्री में ये पढ़ा था, नहीं पता तो अब ये याद ध्यान रख लो, ठीक है। तो आपने कहा सर मेरे पास है tan t, और tan t की हेल्प से हमें cos t की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा सर cos t और tan t का सर क्या रिलेशन होता है, हाँ एक रिलेशन है। क्या होता है, tan t इज इक्वल टू होता है साइन टी अपॉन कॉस टी
टी। तो आपने कहा सर मेरे पास कॉस टी तो पता है ना, नहीं समझ नहीं, हमने कहा सर मेरे को अगर कॉस अगर टी चाहिए होगा, कॉस अगर टी चाहिए होगा तो हमें टैन टी तो पता है, ठीक है, और हमें इंटू चाहिए होगा क्या, उल्टा कर रहे हैं, कॉस टी को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा साइन टी अपॉन टैन टी। ठीक 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 ठीक। अब सर मेरे को कॉस टी की अगर वैल्यू चाहिए तो मेरे को साइन टी अपॉन टैन टी करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को सर साइन टी नहीं पता। कोई बात नहीं, तो क्या आप जो है देखो देखो देखो, एक मिनट देखो, ऐसा करते हैं कि इस साइन टी को क्या हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे? तो कॉस टी इज इक्वल टू, देखो साइन, आपको फॉर्मूला पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो याद आया क्या? याद आ गया, याद आ गया। तो इस टी की जगह हम क्या कर दें, अंडर रूट, फिर भी नहीं बन पा रहा है ना, उड़ी बाबा ये तो कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। एक मिनट फिर से कोई बात नहीं, देखो देखो एक दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। उड़ी सर ये तो सर आपकी 2 साल की एक्सपीरियंस में पहली बार होगा। देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा सा हम यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, बेसिक 10th वाला रूल अप्लाई करते हैं, है ना। हम बहुत ज़्यादा एडवांस सोच रहे थे, कोई बात नहीं, हम फिर से वापस आते हैं, हम थोड़ा सा 10th वाला रूल अप्लाई करते हैं। आपने कहा सर मेरे को पता है tan t इज इक्वल टू एक्स, तो कुछ नहीं, इसके अपॉन में क्या होता है 1, तो आपको पता है tan इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b होता है, याद आया। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो है x और जो बेस है वो है b। तो आप क्या करते हो, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो। बस में नहीं, सब सारी चीजें हैं, ये सब सारी चीजें हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। तो आपने कहा सर अगर हम इसको मान लेते हैं t, चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। सर क्या छोटा छोटा पिद्दी बना रहे हो, ये हम मान लेते हैं। मान लो हमने कहा सर ये हमारा टी है, तो बेस देखो हमारा कितना परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस देखो कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है x। बात समझो, बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है 1। अच्छा अब सर रहा ये हमारा है हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने का एंगल हाइपोटेनस, ये हमने टी मान लिया है अगर तो अब 90 डिग्री के सामने का एंगल हाइपोटेनस, तो अब हाइपोटेनस देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आएगा ना। तो आपको क्या मिल गया, आपको तीनों चीजें मिल गई। देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा हाई थिंकिंग सोच रहे हैं, बट कुछ नहीं, कि आपके जो छोटे भाई बहन है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा वही पे ध्यान आ गया कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, कुछ ऐसे सोचना है। तो आपने कहा सर tan t, तो देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है cos t। बच्चे मेरी बात में, आपको निकालना है cos t। तो अब बताओ cos t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो cos t इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। देखो बेस देखो कितना है, 1, हाइपोटेनस देखो कितना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो, आपकी मर्जी। तो हमने मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया, है ना। तो आगे बात में जहां पर कॉस थी उसकी जगह हम क्या रख दें, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर रख दिया। आगे बात में तो इस कॉस टी की जगह हमने क्या कर दिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आगे बात, ये वाली बात बताओ मेरे को समझ में आई? कुछ नहीं, हमने कहा सर थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारा ये नॉर्मल तरीके से हो जाता तो नॉर्मल तरीके से ही करेंगे, और कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है। हो सकता है आप कर लो, अच्छी बात है, बट मेरे ख्याल से जो आपने पढ़ा है, आपने 10th में अगर पढ़ा है तो ये हमारा बेस्ट तरीका होता था करने का। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब उस चीज को आप रिग्रेट फील मत करो, अब आप इस चीज को सीख लो, है ना। नहीं पढ़ा जाने दो। हाँ अब ये इतना श्योर हो लो कि जब आप 12th जब पास करोगे तो फिर ये मत रिग्रेट करना कि नहीं सर हमने तो सर ये 12th में भी नहीं पढ़ा था। इस चीज से आप थोड़ा सा बचो, है ना, ये बहुत ही खराब चीज होती है। ओके अच्छा, तो सर हमारा आंसर तो आपने सर आंसर तो कुछ और बताया था, ये तो कुछ और आ गया। कोई बात नहीं, आप मेरे को बताओ, अगर आपके पास अगर रूट एक्स होता है बच्चे, तो आप इस रूट एक्स को क्या लिखते हो, एक्स के पावर 1/2 लिखते हो। तो वैसे ही ये जो है हम इसको भी कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये भी, अगर आप देखो ये भी, इसका भी बेस कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका भी बेस कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो दोनों के बेस अगर सेम है तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1। यही तो करोगे, 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 का मतलब क्या, 3/2। दैट मीन्स ये आपका आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है इतनी बात? आपको बताओ ये समझ में आ गई? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से आपको भागना नहीं है, भाग गए तो फिर आपको ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। मैं पहले ही आपको बता देना चाहिए था, मेरे को ये वीडियो में स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आपको ये चीज समझ में आने वाला नहीं, भागना नहीं है। जल्दी से देखो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का देखते हैं, ठीक है।
देखो बच्चे, मैं जरा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप ये सॉल्व कर ले रहे हो, आपका अगर आंसर ये आ रहा है, फाइनल आंसर, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपका आंसर ये आ गया तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो। नहीं आया तो आप मेरे साथ चलो। क्यों नहीं आया आप उसका रीजन भी देखोगे। देखो, तो सबसे पहले हम इसको सर क्या लेते हैं, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं y इज इक्वल टू कॉट कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब सर ये चीज हमारी बीच में टांग अड़ा रही है। तुमने कहा सर y इज इक्वल टू कॉट, और इसको हमने मान लिया t, क्या मान लिया जाए, टी मान लिया जाए। ठीक है ना। अच्छा, कॉट टी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, टी है, यहाँ भी टी है, तो कुछ और मान लिया जाए। चलो यू मान लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, वेयर आप ये भी बताओगे ना कि वेयर यू इज इक्वल टू क्या है, यू इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स एक्स। चलो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो किसके किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या कहेंगे, डी यू अपॉन, सॉरी, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू कॉट यू। तो कॉट यू का डिफरेंशिएशन आपको पता है, कॉट का क्या होता है, माइनस, हाँ माइनस का कोसेक स्क्वायर यू है तो यू के ही टर्म में आएगा। इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसकी, dx इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो आपको इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है। चलो चलो सर, ठीक है ठीक है, आपने कहा सर ठीक है सर, मेरे को यहाँ तक समझ में आता है, नो प्रॉब्लम। तो डी वाई डी यू इंटू डी यू डी एक्स इज इक्वल टू कितना, पिछली बार मैंने ये डायरेक्टली किया था, इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर यू इंटू, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको ये डी यू से डी यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का कोसेक स्क्वायर यू और अपॉन में 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है। आपने कहा सर, आपने सर आंसर तो ये बताया है, आपने तो सर आंसर ये बताया है, बट आपका सर आंसर तो ये आ रहा है, कोई बात नहीं, ये भी सही है, लेकिन वो एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप इसको एक्स के ही टर्म्स में लिखो। देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले बच्चे ये माना था कि ये u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आपने x माना था। आप मेरी बात समझना, सिंस आपने कहा कि सर u इज इक्वल, हम थोड़ा सा ये रफ वाला वर्क करेंगे, रफ नहीं आपका फेयर वर्क ही है। आपने कहा सर सिंस u इज इक्वल टू आपके पास है कॉस इनवर्स एक्स, सो यहाँ से अगर आप इसको कॉस इनवर्स को अगर आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस यू इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ये रूल होता है ना। तो आपने कहा सर एक्स कॉस यू इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, और आपको इस कॉस यू के हेल्प से आपको लाना है कोसेक यू। कुछ नहीं सर, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड वो वाला गाना गा रहे हो क्या, नहीं बहुत हार्ड वाला गाना नहीं गाना है। देखो बहुत हार्ड नहीं, देखो बहुत आसान। तो क्या हो जाएगा, आपने सर इसको मान लिया यू, दैट इज आपका ये क्या है, ये बच्चे आपका यू है। तो आपने कहा सर ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अच्छा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या, याद करो आप याद करो क्लास 11th में, या फिर मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या करते हैं हम सर, बेस, ये तो करते हैं ना, आधार बटे, हम जिसको कर्ण कहते हैं हिंदी में, बेस अपॉन हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कहते हैं। तो आपने कहा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस देखो कितना, अगर आपने इसको यू माना है बच्चे, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका होगा बेस, दैट इज एक्स होगा। ये आपका बेस क्या है, देखो एक्स है, और हाइपोटेनस क्या है आपका 1 है। हाइपोटेनस क्या आपका 1 है, दैट इज आपने कहा सर 1 और x। ठीक है। अच्छा, अब ये सर बच गया, तो अब ये हमारा बचा परपेंडिकुलर। तो आपने कहा सर हमें फॉर्मूला पता है, मान लो आपने कहा सर ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो देखो हमारा ये क्या है, ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हमने कहा AC है ना, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ से AB का स्क्वायर निकालना है, तो आपने यहाँ से इस AB के स्क्वायर को आप यहीं छोड़ दो। ठीक है, और इस BC के स्क्वायर को इधर ले आओ, है AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। अब देखो AC की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, माइनस, तो BC स्क्वायर की देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी, इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप AB को छोड़ दो, AB स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर को हटा दोगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि जहाँ पर AB है उसके जगह हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। बात समझना। तो आपको ये तीनों चीजें पता चल गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो आपको वैल्यू किससे निकालनी बच्चे, आपको वैल्यू निकालनी है कोसेक की। अब मेरी बात समझना, कोसेक, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, आप मेरे को ये बताओ बच्चे, कोसेक इज इक्वल टू होता क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। तो कोसेक जस्ट साइन का अपोजिट। अच्छा, तो सर साइन का देखो क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो कोसेक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली हमें भी पता है ना, हम भी सारी चीजें नहीं याद की हैं, मेरी बात समझना थोड़ा सा, यहाँ पे हम आपको रियलिटी बता रहे बच्चे, हम भी सारी चीजें नहीं याद की हैं। हमें 3 चीजें, हाँ जितनी भी याद है ना उतनी हमें स्ट्रांग, एकदम सॉलिड याद है।
श्योर बता रहे हैं, है ना। ये मेरी कोई कमजोरी नहीं कि नहीं हमें हमें सारा नहीं याद है, और अच्छी बात है, आप मत सारा याद करो, अगर आप उसके बेसिस पे अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है ये चीज़। तो हमें ये पूरी चीज़ें नहीं याद है, तो इसे हमने कहा ठीक है सर, अगर ये है तो कोसेक का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता था, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेनस देखो है कितना, 1 है, हाइपोटेनस देखो कितना है, 1 है, परपेंडिकुलर देखो कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब बच्चे कि जहाँ पर भी आपके पास कोसेक यू है, बात समझना, जहाँ पर भी कोसेक यू है उसकी जगह क्या रखोगे, ये रखोगे। अच्छा, लेकिन आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, कोई बात नहीं, आप इसका कोसेक स्क्वायर कर दो, तो कोसेक स्क्वायर यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इस पूरे का होल स्क्वायर, बात समझना, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 का तो 1 ही होगा। अब ये जब अंडर रूट का जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपने कहा, ये सिटी मैंने नहीं बजाई है, ठीक है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी ये मैंने नहीं बजाई, ये मोबाइल की बजी भाई, ठीक है। तो मोबाइल का मैंने शायद फ्लाइट मोड ऑफ करना भूल गया हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाएगा अगर कर देंगे तो। देखो, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो फाइनली आपने कहा सर ये माइनस से ये माइनस मेरा कैंसिल ही हो गया था, ये माइनस से माइनस मेरा क्या हो गया था, ये कैंसिल आउट हो गया था। अब मैंने कहा सर कोसेक स्क्वायर यू की वैल्यू देखो कितनी है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, आप इसको रूट से बाहर निकालो, तो कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर कितना है, 1 है, इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया कि क्या 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, ये पता है ये आपके क्लास 10th की बातें हैं, आप अपने छोटे भाई बहन से पूछो जो आपके क्लास 10th में पढ़ते हो, ये वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। नहीं बता पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, जाने दो, उनसे अपना ये सारा जो है वो डिस्कस मत करना कि नहीं बच्चे देखो मेरे को आता है नहीं आता है, सब छोड़ दो, जाने दो, हटा दो, आप यहाँ से सीख लो। ठीक है, इस तरीके से करते हैं किसी भी चीज़ को। अगर हमें मान लो कोई भी अगर एक एंगल दे दिया है ना, ये बस ऐसे समझो कि आपके पास मान लो हमने कहा सर मेरे पास था कॉस थीटा इज इक्वल टू, मान लो मैंने कहा सर 1/4 था, तो इसके बेसिस पे आप बहुत सारे एंगल निकाल सकते हो, इस पे की बेसिस पे आप साइन निकाल सकते हो, सेक निकाल सकते हो, टैन निकाल सकते हो, कॉट निकाल सकते हो, कोसेक निकाल सकते हो, लेकिन कब, आपको एक थर्ड वाला साइड अगर पता हो जाता है, तो थर्ड वाला साइड पता करने के लिए वही हम अपना अप्लाई करते हैं। सिंपल है ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलो ये आपने कर लिया, जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया है थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो बच्चे कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगी, है ना। अगर आपको मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मजा आ रहा है तो फिर भी आपको करना पड़ेगा, है ना। वैसे सजा वाली बात नहीं मजा आ रहा है तो मत पढ़ो, जब मजा आएगा तब पढ़ना, है ना। किसी भी चीज़ को तभी किया करो जब वो मजा आया करे, वो नहीं किया अरे सर नहीं ज़बरदस्ती मेरे को पढ़ना है, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करो, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, अब कितने ही क्वेश्चन हम आपसे लगवाएं, चलो जितना हो सकते हैं लगवाएंगे। आते हैं एक्सरसाइज पर, टेंशन मत लो, ये सभी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आते हैं अपने एक्सरसाइज पर भी आते हैं, बट फिलहाल आप इसको पहले थोड़ा सा ट्राई करो। कर लिया ट्राई, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिया ट्राई, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास रेफरेंस बुक है ना, आर डी शर्मा की है या फिर RS अग्रवाल की है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ आप उतने करो और कोशिश करो कि आप बुक खरीद लो, है ना। चलो देखो, तो जिन बच्चों को आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ी अच्छी बात है, यानी कि आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी है वो आपको चीज़ें समझ में आ गई। नहीं आया समझ में तो देखो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी, सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करेंगे, है ना। चलो तो वेयर हम ये बताएंगे, ये हमने पूरा क्या मान लिया, ये हमने पूरा टी मान लिया, है ना। तो क्या हो गया साइन टी, वेयर हम ये बताएंगे कि टी इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2x। ठीक, अब हम इसका डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन अभी फिलहाल नहीं कर सकते। बस मैंने क्रॉस इसलिए लगाया गया, गलत नहीं है, क्रॉस इसलिए लगाया गया कि हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये 2x और हम केवल tan इनवर्स x का जानते हैं, तो यानी कि ये चीज़ बीच में टांग अड़ा रहा है, इसकी टांग तोड़ दी जाए नहीं, इसको मान लिया जाए, प्यार से समझाया जाए, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, tan, अब इस 2x को मान लेते हैं u, वेयर आप ये बताओगे कि u इज इक्वल टू क्या है, 2x, है ना। तो आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो और इसका भी डिफरेंशिएशन, 3 बार आपने माना है तो तीनों का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं, तो पहले इसका करते हैं, यहीं पर कर लें, आप नीचे करोगे, ठीक। नहीं, आपको पेज नहीं बचाना है, आपको पेज बचाने का कोई हक नहीं है, हमें अपना ब्लैक बोर्ड बचाना है ओके सर, वो तो ऑलरेडी बचा हुआ है। देखो
डी वाई, सॉरी क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा काम कर दिया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। डी यू डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, डी यू डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, साइन टी है ना, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉस टी, ये पहली चीज़ आपको मिली। फिर यहाँ से देखो इसका तो होगा नहीं, इसका होगा तो कि विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, तो डी टी डी यू इज इक्वल टू टैन यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टैन यू का क्या होता है, सेक स्क्वायर यू, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखो फिर क्या है मेरे पास, u इज इक्वल टू 2x है ना, तो इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2, यानी कि du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। बोल ये तीन चीज़ें आपको मिली, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। अच्छा जी, अच्छा, तो अब क्या करना है, तीनों को हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया जाए मल्टीप्लाई, हैं कर दिया जाए। अरे देखो यहाँ पे गलती कर दिया, अरे सर आपने यहाँ पे गलती किया है, यहाँ पे ये तो tan इनवर्स है ना यार, इनवर्स तो एकदम ही दिमाग से निकल गया है, और ये फिर हमने क्या माना है u, tan इनवर्स u है ना, चलो ठीक है, तो यहाँ पे भी गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। तो डी टी बाई डी यू इज इक्वल टू tan इनवर्स u 1/1 प्लस यू स्क्वायर होगा। अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, सेकेंड थर्ड, तो क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो कितना आ जाएगा, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डी वाई डी टी इंटू डी टी डी यू इंटू डी यू डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी इंटू 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो ये डी टी से ये डी टी कैंसिल, ये डी यू से ये डी यू कैंसिल, फाइनली आपके पास क्या बचा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 कॉस टी अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, यही तो होगा। चलो तो आपने कहा सर नहीं मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो टी की हमें यहाँ से वैल्यू हटानी है, यू की वैल्यू भी हटानी है। तो देखो u की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, यू स्क्वायर दैट इज 2x का होल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे सर बच गया cos t, ये cos t, तो अब इस cos t की वैल्यू देखो क्या करी जाए, तो ऐसा करते हैं कि अब सर ये cos t देखो कहाँ से निकलेगा, बात समझो cos t देखो कहाँ से निकला, हाँ यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से देखना बात समझना, ये हमने खोपचे में अपने आ जाते हैं। तो आपने कहा सर मेरे पास था t इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, सो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t, बोलो सॉरी क्या ही कर रहे हो सर आप, tan t है ना, तो tan t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया, तो 2x अपॉन कितना है 1 है। अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये जानते हो कि जो tan t होता है दैट इज t मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो भाई बना लिया जाए, क्लास 10th में हम लोग पहुँच गए फिर से, ठीक है। ये हमारा मान लो t है, तो ये हमारा हो गया बेस, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, ये तो होगा। अच्छा तो देखो कितना है, ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस, दैट इज p हमारा है 2x है और बेस हमारा है 1, हमें चाहिए ये, तो ये देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 2x का आप स्क्वायर करोगे। आगे बात समझ में नहीं आई, बात समझ में कुछ बच्चों को आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आगे बढ़ो। ABC है तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि AC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC देखो AC आपको निकालना है, तो AB देखो कितना है 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस BC 1 है, तो AC इज इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा, 1 को पहले रख लेते हैं, 1 प्लस 4x स्क्वायर आ गया, 1 प्लस 4x स्क्वायर क्लियर है। तो हाइपोटेनस कितना है 1 प्लस 4x स्क्वायर। अच्छा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चे cos t, आपको क्या चाहिए cos t, तो cos t इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो बेस, देखो बेस कितना है मेरे पास 1 अपॉन हाइपोटेनस देखो कितना है √1 प्लस 4x स्क्वायर। जहाँ पर cos t है उसकी जगह हम क्या रख दें, ये रख दिया जाए। चलो मिल गया फाइनली आपको, आपने कहा सर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और अच्छा ये देखो अपॉन में है तो पूरे के अपॉन में कर दें, अपॉन
अंडर रूट 1+4x²। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, फिर ये नीचे कितना है, फिर ये देखो ध्यान समझो थोड़ा सा, यहाँ पर हमारे पास 1+u² है ना, कॉस 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 टी है ना, तो कॉस टी हमारे पास है 1+u²। ओके, तो इसकी जगह ठीक है, तो देखो इंटू है, इंटू 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 1+u, देखो यहाँ से देखो 1+u², ये हमने इस 1 की जगह 1 रख लिया, और u² की देखो वैल्यू रखो, तो u² की देखो वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 2x, तो u² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x², तो कितना हो जाएगा 4x²। आगे बात समझ में, चलो ये बिना रूट का है, बिना छत्र छाया का है ये है, तो 1+4x² के पावर 1/2 और इंटू 1+4x² के पावर 1, कुछ नहीं, बेस दोनों के सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली आपने क्या कह दिया सर, dy/dx इज इक्वल टू 2/1+4x² की पावर 3/2। आ ही गया, क्या ही था क्वेश्चन। मज़ा आया करने में, आई होप आपको मज़ा आया होगा। देखो, तो आई होप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। अब आपने कहा सर ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि हमारा है एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है 5.3 है ना। तो इसके हमने 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 to 15 तक। हाँ, समझ रहे हैं बात मेरी, समझो थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया बताते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको ये बताया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद 9 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को हमारे पास करने के 3 मेथड हैं। कितने मेथड है बच्चे, 3 मेथड है, ठीक है। ओके, तो बताया जाए 3 मेथड। फिलहाल मेरी बात समझो, हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको इस वीडियो के लिंक में आपको एक PDF मिलेगा, उसमें लगभग 8-10 फॉर्मूले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन फॉर्मूले को पहले आप किसी भी तरीके से, है ना, किसी भी तरीके से आप जो है याद करो। आप चाहे जो है याद करने वाला जूस पियो, चाहे बाजार से जा करके मूंगफली खा लो खरीद करके, है ना, तो आप चाहे जैसे भी करके आप उसको याद करो। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, आप पहले भी उसको पढ़ चुके हो, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, क्लास 12th में भी मैंने आपको बताया है, और क्लास 10th में नहीं, शायद क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा होगा, बट क्लास 11th में और क्लास 12th में आपने पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में और क्लास 11 में। कोई बात नहीं, भूल गए हो कोई बात नहीं, फिर से देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपने, हम 3 मेथड की बात करेंगे, उनमें से आपको हम एक मेथड जो है आपको इतना ज़्यादा प्यारा लगेगा, लेकिन कब जब आपको वो फॉर्मूले याद हो तब, बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही इजी, लेकिन कब वो फॉर्मूले याद हो तब। तो इसलिए हम आपको इस बात पर जोर दे रहे हैं क्या, कि आपको जो है पहले इस वीडियो के लिंक से वो आपको PDF डाउनलोड करना है, और सबसे पहले आपको उन सारे फॉर्मूले को एक बार देख लेना। देख लेगा आप अगर एक बार बच्चे आपने देख लिया ना तो आपको याद हो जाएगा, और अगर आपने याद कर लिया तो फिर उसके बेसिस पे हम बड़े ही मज़े से, सच बता रहा हूँ, बड़े ही प्यार से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक को बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे फिर से बोलूँगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और नाउ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 टू लेकर के 15 तक की। हम किसी एक क्वेश्चन को उठाएंगे और हम उसके 3 मेथड देखेंगे, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड आपको सिलेक्ट करना है। या फिर आप अगर अभी ट्राई करना चाहते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, y इज इक्वल टू, अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो साइन इनवर्स 2x/1+x²। तो आप इस पूरे को मान लो क्या, t मान लो, आप इस पूरे को क्या मान लो, t, तो साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स t। बात समझ गया। अब जिसका आप मानते हो आप उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। तो थोड़ा सा आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। जस्ट इसके बाद आपको जो है वो दूसरा वाला लेक्चर भी मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहो और मज़े से पढ़ाई करते रहो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मज़े से पढ़ाई करो। मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगेगा ये आपको जो वीडियो है वो आप जरूर कमेंट करके बताओगे, भले ही लाइक वाइक मत करो, है ना। हाँ, लेकिन अपना फीडबैक आप बच्चे जरूर दिया करो। अब मेरे को लाइक वाइक से मतलब नहीं है, आप सफिशिएंट बच्चे हो। अगर आप मेरे से 10-20 बच्चे भी अगर पढ़ रहे हो ना, तो हम कंटिन्यूअसली जो है वो वीडियो अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे पूरी की पूरी सिलेबस खत्म करने की, फिनिश करने की जल्दी। अभी ये स्टार्टिंग है तो इसलिए हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं, है ना। अब देखो, अब यहाँ से जो स्पीड है वो, अब कैलकुलस की देखो कैसी स्पीड बढ़ती है। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चले हो तो ठीक है, मज़ा आ जाएगा। इतनी स्पीड से भगाएंगे कि कैलकुलस तुरंत जो है वो आपका डिफरेंशिएशन वो तुरंत खत्म होगा, है ना।
तो पढ़ाई करते रहो, है ना, एंजॉय करते रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। और हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताओगे, भले ही लाइक वाइक मत करो, शेयर वेयर मत करो, हाँ, बट लेकिन कमेंट करके आप बच्चे बता दो हाँ कि सर मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप अच्छा नहीं समझा पा रहे, जो भी है आपके में। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।